वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यू करते हैं अपने ऑर्गेनिक रिएक्शंस को। जैसे कल पहली वीडियो में बेटा मैंने आपको कुछ ट्रिक्स बताई थी, कुछ 5 ट्रिक्स बताई थी, आपको याद हो तो जिसमें से बेटा हमारी जो फर्स्ट ट्रिक थी वो कौन सी थी आप याद करिए कि अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस में कभी भी आपको H2O की रिएक्शन करनी हो, HNO3 की रिएक्शन करनी हो या H2SO4 की रिएक्शन करनी हो तो आप इनको एज सच नहीं लिखेंगे, बल्कि इनका एक OH बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा वो लिखेंगे। याद आ गया पहली ट्रिक? और जब OH बाहर निकल के आता है तो OH के नाम पे हमें दूसरी ट्रिक याद आ जाती है कि OH इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ H फॉर रिलीजिंग द वाटर। तो OH को H की तलाश रहती है पानी निकालने के लिए। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास HOH मिलकर वाटर रिलीज हो जाता है। ये सेकेंड ट्रिक थी। और थर्ड ट्रिक आपको याद हो क्या थी कि फर्स्ट और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, केमिकल लव होता है। और लव है तो क्या है, दोनों मिलकर भाग जाएंगे, जो बचा उसको छोड़ के लिख दो। ठीक है, 3 ट्रिक याद आई। और 2 ट्रिक्स कौन सी थी जो एक बार रिएक्शन होने के बाद हम फिर कंटिन्यू करते हैं, तो वो कौन सी थी? जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, वैसे एक कार्बन पर 2 या 2 से ज़्यादा OH नहीं रह सकते, अनस्टेबल होते हैं। जितने वाटर रिलीज हो सके उतने रिलीज कर दीजिए। ठीक है, और एक क्या था, जैसे 2 दुश्मन बिना लड़े नहीं रह सकते, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 2 दुश्मन हैं वो बिना रिएक्शन करे नहीं रह सकते। और दुश्मन कौन है? एसिड का दुश्मन बेस, ऑक्सीडाइजर का दुश्मन रिड्यूसर, ठीक है, और कैटाइन का दुश्मन एनाइन। याद आएगा? चलिए अब बेटा मैं इस पे आपको बेस्ड कुछ रिएक्शंस कराता हूँ कि जो इन्हीं ट्रिक्स पे बेस्ड है। स्टार्टिंग में कुछ देखो, रिएक्शन मिक्स्ड होंगी कि जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर है हेलो एल्केन हेलो एरीन, देन अल्कोहल फिनॉल ईथर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, ठीक है, और अमीन। तो मैं पहले अपनी ये जो ट्रिक्स हैं इस पर बेस्ड मिक्स रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, नहीं तो कुछ हेलो एल्केन की मिलेंगी, कुछ अल्कोहल्स की, कुछ ईथर की, कुछ कार्बोक्सिलिक की। लेकिन आपको दिमाग में थोड़ा उस टाइप से नहीं रखना कि भाई पहले सारी हेलो एल्केन की रिएक्शन होंगी देन हेलो एरीन की होंगी, ये मिक्स्ड मिलेगी आपको। तो बस जो मैं एक रूल बताऊं उस रूल पे बेस्ड जो जो रिएक्शन है वो मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, जिससे आपको रूल और उस पर बेस्ड रिएक्शन आपको ईजी हो जाए करनी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास जो हेलो एल्केन की फर्स्ट रिएक्शन आती है तो उसी में देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, एक मान लीजिए हमने कोई RX लिया, मतलब C2H5Cl। देखिए ये क्या है, हेलो एल्केन हुआ। भाई हेलो एल्केन का मतलब क्या होता है, एल्केन होती है, जैसे मान लो हमारे पास C2H6 होती है, ये एल्केन है, इसका 1H हमने रिमूव किया और सब्सिट्यूट करके उसकी जगह एक हेलोजन लगा दिया। क्लियर है पॉइंट? तो हमारे पास ये क्या बन गया, C2H5Cl। तो इसे आप हेलो एल्केन बोल सकते हैं या आपके पास एल्काइल हैलाइड। ठीक है, कॉमन नेम क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड, और वैसे नेम क्या जाएगा, क्लोरो, है ना, हेलो एल्केन। ठीक है, क्लोरोइथेन। चलो अब देखो जैसे इसकी रिएक्शन है, पहली रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, ये जिंक और वाटर के प्रेजेंस में क्या करता है आपका, इसका रिडक्शन कराना होता है। रिडक्शन मतलब देखो बेटा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन आई कहाँ से, तो बेटा हमारे पास क्या होता है, अगर आप जिंक को वाटर के साथ ले लें और इसमें कुछ ड्रॉप आप क्या डालते हैं बेटा, HCl। ठीक है, तो ZnHCl मिलके भी आपको क्या दे देता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है, मतलब एक्वस सॉल्यूशन इसका आप लेते हो तो इससे हमारे पास क्या मिल जाता है, ये आपको क्या देता है बेटा, पूरा पेयर आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। क्लियर, ये पूरी चीज़ आपको क्या देता है ना, नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन इसमें ऐड होगी। क्लियर, तो अब देखो क्या है, ये 17 का है और ये फर्स्ट का है, दोनों मिलके क्या बना लेंगे बेटा, देखो HCl। क्लियर, तो देखो 17 और फर्स्ट दोनों मिलके क्या बन गए आपके बेटा, HCl। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा, C2H5 और एक वैलेंसी फ्री हो गई क्योंकि Cl निकल चुका है। अब आएगा कौन, इसमें तो कोई दूसरा है ही नहीं, ये तो जो है वो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन है। और क्या बेटा ये पूरा जो ग्रुप है वो क्या एक ही हाइड्रोजन देगा, ये तो कई सारे हाइड्रोजन दे सकता है, कोई एक एटम तो जिंक का है नहीं उस टेस्ट में, करोड़ों वो जिंक होंगे, करोड़ों वाटर होंगे, HCl होंगे, तो करोड़ों वो हमें नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे, जितनी जरूरत है हम उतना यूज कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो वैकेंसी है बेटा, Cl के जाने की वजह, Cl और H के जाने की वजह से जो यहाँ Cl एक वैकेंसी बनी, यहाँ पे भी कौन आ जाता है बेटा, एक हाइड्रोजन ही आ जाता है। तो इस तरीके से क्या बन जाता है, C2H6। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ, देखो 2H यूज में है, एक तो Cl को भगाने में और एक H उसकी जगह की भरपाई करने में। क्लियर है, तो हमारे पास इस तरह हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे पास हो गए बेटा। क्लियर, तो इस तरीके से देखो ये हमारी पहली रिएक्शन थी वो कंप्लीट हुई, वही हमारे फर्स्ट और 17 के वे पे। अगली देखो बेटा, अगली रिएक्शन क्या होती है, C2H4Cl2। क्लियर, और इसकी रिएक्शन बेटा हमारे पास किससे होती है ना, क्लोरीन गैस से, सॉरी C2H5Cl। हमारे रिएक्टेंट, मेन रिएक्टेंट तो कौन है बेटा, C2H5Cl है ना, इसकी रिएक्शन किससे बेटा, क्लोरीन से। आप देखो क्लोरीन 17 है,
अब क्लोरीन जब 17 ग्रुप का है तो इसको किसकी तलाश है बेटा, फर्स्ट की। फर्स्ट वाला यहाँ कौन है, हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये क्या लेगा, एक हाइड्रोजन लेके क्या बना लेगा बेटा, HCl। अब यहाँ से जब बेटा एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, C2H4Cl, और एक H जो हटा बेटा उसकी जगह कौन आ जाएगा, एक Cl ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या हो गया, C2H4Cl2। क्लियर हुआ? दोबारा बता देता हूँ। जैसे बेटा देखो ये C2H5Cl की रिएक्शन किससे, क्लोरीन से। क्लोरीन 17 का, इसको किसकी तलाश है, फर्स्ट वाले की। और फर्स्ट वाला इसमें कौन है बेटा, हाइड्रोजन। तो यहाँ का एक Cl और यहाँ का एक H लिखे क्या निकल गया, HCl। अब यहाँ से जब एक H रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या बचा, C2H4Cl बचा। मैंने वही C2H4Cl लिखा, और जो एक H निकलने से बेटा उसकी वैलेंसी फ्री हुई, वहाँ पे ये बचा हुआ Cl आ गया, तो Cl2 हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये बनकर तैयार हो गया। क्लियर? अब देखो इसी तरीके से हम एक दो रिएक्शन और कराते हैं, वो ध्यान से देखना। जैसे हमारे पास क्या होता है कि जैसे रिएक्शन है एक हमारी इंपॉर्टेंट, कि जैसे C2H5Cl और इसकी रिएक्शन है C2H5ONA। ये नेम रिएक्शन में भी आती है बेटा, ये विलियमसन नेम रिएक्शन से होती है। ठीक है, तो अब हम इसको देख करेंगे। देखो अब आप खुद ही बताओ बेटा, इन दोनों रिएक्शन रिएक्टेंट में आपको कहीं पर कोई 17 का और फर्स्ट का नजर आ रहा है? हाँ जी, देखो ये रहा, यानी किसका है, फर्स्ट का। Cl किसका है, 17 का। तो ये 17 वाला इधर फर्स्ट वाले के साथ चला जाएगा तो क्या बना लेगा, NaCl। जो बचा उसको जोड़ के लिख दो। तो हमारे पास देखो इधर क्या बचा, C2H5O। क्लियर? और इस O पे ये वाला हिस्सा आ जाएगा कौन, C2H5। ठीक है, तो ये आपकी बेटा एक नेम रिएक्शन भी है ना, जिसका नाम है विलियमसन। ठीक है, तो विलियमसन नेम रिएक्शन है। तो ये देखो है सिंपल, उसी हमारे फर्स्ट और 17 वाले तरीके से हो गई। इसी तरीके से कोई ऐसी एक रिएक्शन और है, वो कौन सी है, C2H5Cl प्लस CS3COOAg। ठीक है, ये सिल्वर एसीटेट की रिएक्शन है बेटा, किससे, वो ये क्या होता है हमारा सिल्वर एसीटेट, CS3COOAg। आप देखो ये Ag फर्स्ट का है और Cl 17 का है, तो Ag और Cl मिलके भी आपस में क्या बन गया बेटा, देखो AgCl बन गया। क्या बचा इधर, देखो बेटा हमारे पास CH3COO ये बचा, और इधर क्या बचा, C2H5। तो हमारे पास ये बन गया C2H5। तो आपने देखा अभी तक हमने ये 4 रिएक्शंस आपके सामने कराई। क्लियर है पॉइंट? तो 4 रिएक्शंस में से सब आपको उसी हमारी फर्स्ट और 17 वाली जो वे है बेटा उस पर खत्म हुई। ठीक है, दोबारा देख लो आप। देखो फर्स्ट में क्या है, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है ना, जिंक वाटर के साथ सम ड्रॉप ऑफ HCl। ठीक है, और ये आपको नेसेंट हाइड्रोजन देता है। ठीक है, फ्री हाइड्रोजन है ना, नेसेंट हाइड्रोजन। और नेसेंट हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप की है, और ये 17 का, फर्स्ट और 17 मिलके क्या बन गया, HCl। इधर Cl के निकलने से क्या बचा, C2H5, उसकी वैलेंसी फ्री हो गई, तो एक H ने उसकी जाके भरपाई कर दी, तो ये क्या बन गया, C2H6। क्लियर है? अगली हमारे पास क्या है, देखो बेटा C2H5Cl, इसकी क्लोरीन से रिएक्शन है। तो क्लोरीन 17 का है। ठीक है, इसको किसकी तलाश है, फर्स्ट की। तो फर्स्ट का यहाँ कौन मिल गया, H और Cl मिलकर HCl बन गए। क्लियर है? और यहाँ पे बेटा एक H निकलने से क्या बचेगा, C2H4, एक Cl बच गया। अब एक H के निकलने से एक जगह खाली हुई, वहाँ पे भी कौन आ गया, Cl आ गया, तो Cl2 हो गया। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास ये बनके तैयार हुआ। अब अपनी बात करते हैं C2H5Cl प्लस C2H5ONA। ठीक है, तो Na फर्स्ट का है, Cl 17 का है, फर्स्ट वाला 17 को लेके NaCl बना गया। इधर क्या बचा, C2H5O, उधर क्या बचा, C2H5, ये बन गया। अगली देखो क्या है, C2H5Cl प्लस CS3COOAg। ठीक है ना बेटा, तो यही Ag फर्स्ट का है, Cl 17 का है, दोनों मिलके क्या बन गया, AgCl। इधर क्या बचा, CS3COO, और इधर क्या बचा, C2H5, दोनों ने मिलके क्या बना दिया, CS3COO C2H5। इज दैट क्लियर? चलो इसी तरीके से देखो हम ऐसी और रिएक्शन देखते हैं। जैसे बेटा हमारे पास एक आती है Ag2O ड्राई। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, C2H5Cl और इसकी रिएक्शन होती है Ag2O ड्राई। तो देखो यहाँ पे थोड़ी सी एक चीज़ याद रखनी है हमें बस। देखो ट्रिक तो हमारी यहाँ भी लगेगी। Ag2O में Ag क्या है, फर्स्ट का, और Cl क्या है, 17 का। लेकिन रिएक्शंस में ये पुराने बॉन्ड तोड़ के नए बॉन्ड बनाने में हमसे गलती नहीं हो, तो इसके लिए एक आप वे याद रखना, कभी भी अगर Ag2O ड्राई की रिएक्शन आए, सही ना, Ag2O ड्राई की रिएक्शन आए तो आप Ag2O को खोल के लिखो। समझा? मतलब क्या, देखो जैसे ये कभी भी Ag2O, मान लो ये रिएक्शन आपकी आई Ag2O ड्राई, तो आप क्या, आपको देखो कैसे करनी है बेटा, C2H5Cl, आप Ag2O को ओपन करके लिख लो, क्या बन जाएगा, AgOAg बन जाएगा। जब भी बेटा Ag2O ड्राई की रिएक्शन आए तो आपको क्या करना है, Ag2O को खोल के लिखो। ठीक है, खोलने से मतलब क्या है, स्ट्रक्चर ओपन कर दो। AgO, अब देखो आप जानते हो Cl 17 का है और Ag फर्स्ट का है, तो ये AgCl बन जाएगा। अब ये Ag फर्स्ट का है तो इसको भी तो एक 17 का चाहिए, तो ऐसा ही एक मॉलिक्यूल और लिख लो बेटा।
ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, देखो हमने ये तो वही टेस्ट ट्यूब में है, करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल Ag2O के, करोड़ों अरबों C2H5Cl के हैं भाई। जब 1 Ag को 1 Cl की नीड है तो इधर वाले 1 Ag को भी तो एक Cl की नीड होगी, तो मैंने एक मॉलिक्यूल इधर भी लिख लिया ये AgCl। तो इस तरीके से तो हमारे पास क्या बन गया, 2 AgCl बन गए। क्लियर है पॉइंट, तो हमारे पास ये 2 AgCl है बेटा। और अब देखो जहां जहां से बॉन्ड टूटे हैं वहां से आप जोड़ दो, तो आपके पास क्या है, देखो बेटा C2H5। क्लियर पॉइंट, ये C2H5, यहाँ से बॉन्ड टूटा तो हमने यही बॉन्ड बनाया। अगला क्या है, ये AgCl, तो यहाँ पे आ गया बेटा। फिर अगला क्या है बॉन्ड, यहाँ पर देखो, यहाँ का बॉन्ड टूटा कहाँ जुड़ेगा, यहाँ, और इधर का बॉन्ड टूटा हुआ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ। तो हमारे पास O, और O के बाद फिर क्या हो गया, C2H5। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से आप देख रहे हो ईथर बन के तैयार हो गया। देखो ईथर एक यहाँ भी बना है बेटा। अब आप देख रहे हो ये दो रिएक्शंस आपकी अगले चैप्टर में भी आएंगी। यहाँ पर देखो ये क्या बना, ROR मतलब ईथर, जो अल्कोहल फिनॉल ईथर में चैप्टर है, तो ईथर की प्रिपरेशन तैयार हो गई। तो एक तरफ तो आपने C2H5Cl की रिएक्शन करी, और साथ ही साथ आपने इसमें एक रिएक्शन में क्या प्रिपेयर हो गया, आपका ईथर प्रिपेयर, और वो एक रिएक्शन ये रही, इसमें भी ईथर बन गया। आगे समझ में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस में बेटा देखो ये बेनिफिट भी रहता है, अगर आपको एक बार थोड़ा तरीके से करने को आ गई तो आप क्या कर सकते हो कि रिएक्शंस में अगर रिएक्टेंट कोई एक है और प्रोडक्ट कोई अगेन दूसरा बन रहा है नया, तो उसकी प्रिपरेशन साथ में खत्म। ठीक है नहीं, तो Ag2O पे याद रखोगे, जब भी आ जाए Ag2O ड्राई है ना, तो इसका ट्रिक क्या है, ओपन करके लिखो। ठीक है, ओपन करके लिखो, किसको, Ag2O को, Ag2O को है ना, ओपन करके लिखो। क्लियर पॉइंट, याद रखना ये हमारी ट्रिक है किसके लिए, Ag2O ड्राई के लिए। अब देखो एक अगली रिएक्शन है बेटा Ag2O वेट। क्लियर, अगली हमारी रिएक्शन कौन सी होती है, Ag2O वेट। C2H5Cl की रिएक्शन होती है बेटा किससे, Ag2O वेट। वेट का मीनिंग क्या होता है बेटा, है ना, तो वेट का मीनिंग जो हमारा आता है, तो जब भी बेटा आपकी Ag2O वेट की रिएक्शन है, वेट का मतलब होता है मॉइस्चर। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, Ag2O की जो रिएक्शन है वो करानी है वेट का मतलब वाटर से। याद रखना, वेट का मतलब क्या होता है, मॉइस्चराइज। मॉइस्चर में क्या होता है, वाटर कंटेंट। तो अगर मेटल के ऑक्साइड को बेटा अगर पानी मिल गया, तो पहले तो याद करो ये 10th में एक रिएक्शन आती है, मेटल ऑक्साइड में वाटर बनाओ तो क्या बनता है, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले तो बेटा ये तो 10th में मेटल नॉन मेटल का जो चैप्टर है उसी में आपको सिखा दिया जाता है कि कैसे भी मेटल हो, स्ट्रॉन्ग हो, वीक हो, मेटलॉइड हो, अगर मेटल के ऑक्साइड को पानी मिल गया तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे, मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो आपका क्या बन जाएगा, AgOH। बाकी बैलेंस कर लो, Ag देखो कितने हमारे पास 2, तो हमने इसको 2 कर लिया। Ag के 2 करते ऑक्सीजन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए। तो यहाँ देखो 1 ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन ये रहा, 2 हाइड्रोजन ये रहा, बराबर। अभी जो Ag2O है बेटा ये किसके पास जाएगा, ये जाएगा हमारे C2H5Cl के पास जाएगा AgOH, जो बन के तैयार हुआ। अभी देखो बटे हमें हमारे बेटे 2 मॉलिक्यूल बने हैं AgOH, लेकिन हमने रिएक्शन करने के लिए भी इनमें से एक ही लिया, क्योंकि देखो रिएक्शन जब स्टार्ट कराते हैं तो सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल के साथ ही कराते हैं, और वो बात अलग है जब उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम मॉलिक्यूल्स को बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ तक की चीज़ समझ में आई। Ag2O वेट की अगर रिएक्शन आती है तो वेट का मतलब क्या होता है बेटा, मॉइस्चर। तो आप Ag2O की पहले रिएक्शन किससे कराओगे, आप वाटर से। तो आपने Ag2O की वाटर से कराई, क्या बना, AgOH बना। ये AgOH यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स बने, हम 2 नहीं लिखेंगे बल्कि हम 1 मॉलिक्यूल को आगे लेके जाएंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे वही Ag फर्स्ट का Cl17 का, तो दोनों मिलके क्या बन गया बेटा, हमारे पास AgCl बन गया। और जो बचा, क्या बचा बेटा, देखो एक तरफ तो बचा हमारे पास C2H5 और दूसरी तरफ क्या बचा हमारे पास बेटा OH। तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन के तैयार हो गया, C2H5OH। क्लियर है। अब बाकी बैलेंस कर लो, कैसे बेटा, ऊपर हमारे पास वो क्या है, 2 मॉलिक्यूल आए थे देखो AgOH के, और नीचे हमने कितने लिए, 1। तो हमने इसको डबल किया, तो इसको डबल किया, तो सभी को डबल करो। तो हमने इन सबको डबल कर दिया। अब आप बैलेंसिंग करो, ये इससे कट गया, आपके पास क्या बचा, देखो 2C2H5Cl प्लस Ag2O। अब देखो अगर H2O को आप यहाँ लिखना चाहते हो तो यहाँ लिख दो, नहीं तो एरो पे बैठ तो है। और ये क्या बना आपके पास, 2C2H5OH प्लस में क्या हो गया, 2AgCl। इस तरीके से देखो ये हमारी रिएक्शन बनके तैयार हुई। क्लियर है पॉइंट। तो आपने देखा अभी मैंने आपको 6 रिएक्शंस कराई बेटा, और 6 की 6 रिएक्शन में आपके सामने वही सब में फर्स्ट और 17 वाली ही ट्रिक लगी है। क्लियर है पॉइंट। आप देखो आपके सामने 6 कौन सी, देखो स्टार्टिंग की 4 रिएक्शन हुई, Ag2O ड्राई, Ag2O वेट को आप दोबारा देख लो कि Ag2O देखो ड्राई कभी भी आए, ये देखो नाम से याद हो जाए Ag2O ड्राई। ड्राई का मतलब पाउडर फॉर्म में है,
ठीक है। तो Ag2O को आप ओपन करके लिखो, तो देखो मैंने Ag2O को क्या करा, ओपन करके लिख लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, अब देखो हमारी रिएक्शन किससे Ag2O की, बेटा C2H5Cl से, RX से। RX में ये X क्या है, 17 का है, ये फर्स्ट का है, फर्स्ट और 17। अब ये Ag है तो इसके लिए एक Cl और मिल गया, तो 2 AgCl निकल गए। जो बचा यहाँ पे, ये बचा C2H5, इसकी बॉन्डिंग O से, O की बॉन्डिंग इससे, तो ईथर बन के तैयार हो गया। Ag2O वेट की रिएक्शन आए तो याद रखो, Ag2O वेट जब भी आए तो आपको क्या करना है कि Ag2O वेट मतलब वाटर कंटेंट। तो पहले आप मेटल ऑक्साइड C2H5Cl Ag2O के साथ में इससे रिएक्शन करने से पहले तो इसको वेट कर दिए, वेट है इसके साथ मतलब गीलापन है, और गीलापन मतलब वाटर। तो बेटा जब तक ये इसमें डालेंगे तो पहले तो ये दोनों ही आपस में कर देंगे। तो Ag2O है ना, वेट का मतलब पहले Ag2O की वाटर से रिएक्शन हुई, और इससे क्या होगा, दोनों ने मिलकर क्या बनाया, मेटल का हाइड्रोक्साइड। और ये मेटल का जो हाइड्रोक्साइड है ये किसके पास जाएगा, C2H5Cl के पास जाएगा। अब C2H5Cl के पास जब गया तो ये Ag और Cl मिलके क्या बन गया, AgCl। ठीक है, और जो बचा C2H5 बचा, इधर OH बचा, दोनों ने मिलके क्या बना लिया, C2H5OH बना लिया। क्लियर है पॉइंट। तो इस तरीके से हमारे पास ये बन के तैयार हुआ, बाकी हमने बैलेंस कर ली। तो अभी तक आपने देखा इन 6 की 6 रिएक्शन में हमारा एक ही कॉन्सेप्ट यूज में आया, क्या क्लियर है, कि फर्स्ट और 17। आपको अब समझ में आया। देखो मैंने जो आपसे बोला था कि कुछ वे ऐसे हैं जिनमें आप मैकेनिज्म यूज़ नहीं करोगे। आपने देखा, अब हमने देखा, हमने कुछ यूज़ किया कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस है, ये कार्ब कैटायन बनेगा, एनाइन बनेगा, मैकेनिज्म यूज़ भी नहीं करी। और आपके रिएक्टेंट के जो प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके रिएक्शंस दे रखे हैं, वो एज सिमिलर है। और हमारे बेटा बहुत सारे क्वेश्चन, केवल एक सिंगल क्वेश्चन है जो मैकेनिज्म पे आता है, बाकी सारे क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड होते हैं। ठीक है, आपको रिएक्शन के प्रोडक्ट्स लिखने होते हैं, तो रिएक्शन के प्रोडक्ट तो आप इस वैसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपकी नज़र किस पे रहनी चाहिए, दोनों रिएक्टेंट में फर्स्ट और 17 ग्रुप के एलिमेंट पे रहनी चाहिए, या H है तो OH पे रहनी चाहिए, OH है तो H पे रहनी चाहिए, फर्स्ट एंड 17 पे रहनी चाहिए। आगे पॉइंट समझ में। तो देखो इस तरीके से बेटा हमारे पास ये एक रिएक्शन हुई। अब अगले उसमें हम और भी कुछ ऐसी रिएक्शन कराएंगे, ठीक है नहीं, जिसमें हमारे पास इसी टाइप की कुछ और भी रिएक्शंस होंगी। ठीक है, तो लेते हैं हम नेक्स्ट उसमें। क्लियर है पॉइंट। अभी आपको फिर मैं कुछ और रिएक्शन कराने के बाद एक बार आपको कुछ रिएक्शंस को प्रैक्टिस करने को दूंगा PDF में, आप उन रिएक्शंस को करके देखिएगा। ओके, थैंक यू।